Good morning students. Today I am going to start class 12 inorganic chapter first, which is entitled solid state. As all of you know that fundamentally matter is exist in three states: liquid, solid and gases. If we want to differentiate between these three states, we can clearly see in this picture. This first picture is indicating the solid state. In this state, molecule held in a fixed position. In liquid, molecules are free to move, and in gas, molecules are widely separated. It means there is no force of attraction. We have clearly learned about liquid and gas in our previous class. Now we have to concentrate on solid state. We have to clearly learn about solid. Here is the definition of solid. Solid is that state of matter in which constituent particles are bonded with a strong force of attraction. सॉलिड की यहाँ डेफिनेशन हमें दे रहे हैं कि सॉलिड मैटर की वो स्टेट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एज यू नो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल द पार्टिकल बाय विच पर्टिकुलर सॉलिड इज मेड अप ऑफ. जैसे कि हम अगर इस पेन की बात करें, पेन का ये जो सॉलिड मटेरियल है ये जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है वही इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं. Solid is that state of matter in which constituent particles are bonded with strong force of attraction, means they are closely packed. तो उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट होता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम क्लोजली पैक्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट कहते हैं. यही वर्ड आपका बार बार इस यूनिट में रिपीट होगा, तो हमें समझना है कि क्लोजली पैक्ड मीन्स दे हैव strong force of attraction. Okay, here a definition of solid is clear. Now turn to the properties of solid. अगर हम यहाँ पर solid को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो कुछ properties हैं जिनसे हमारे माइंड में क्लियर होता है solid के बारे में. फर्स्ट प्रॉपर्टी है they have fixed shape, size and volume. जैसे कि हम सभी जानते हैं लिक्विड और गैस का शेप, साइज और वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, वो कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं अपने शेप, साइज और वॉल्यूम को, जबकि सॉलिड के लिए शेप, साइज और वॉल्यूम फिक्स होता है. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, सॉलिड हैव लोअर फ्लेक्सिबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी. वी कांट कंप्रेस, वी कांट फ्लेक्सिबल देम, दे हैव लोअर कंप्रेसिबिलिटी. सॉलिड हैव लो डिफ्यूजन पावर. जिस तरह की गैसेस में डिफ्यूजन पावर हायर होता है, डिफ्यूज होती हैं, सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन पावर लोअर है. सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सॉलिड्स में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है. इस तरह हम देख सकते हैं सॉलिड्स में आयंस का अरेंजमेंट, इनके बीच में पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसे ब्रेक करना इट इज़ हार्डर, देन दैट्स वाई दे कैरी हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हम आगे इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के. नाउ सिक्स प्रॉपर्टी, सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सॉलिड के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ हम समझ सकते हैं इस चीज़ से प्लस माइनस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो यहाँ क्लियर होती है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. वी हैव क्लियर द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंड वी हैव क्लियर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. ओके, नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ सॉलिड. सॉलिड को जनरली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड. हमने कुछ पर्टिकुलर आइडिया हम ले चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में. तो अगर हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है तो हम समझ सकते हैं, हम एग्जांपल ले सकते हैं मार्बल का और चौक का. दोनों का ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम है, कैल्शियम कार्बोनेट. दोनों ही मिलकर बने हुए हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, बट जो मार्बल है वो क्रिस्टलाइन की कैटेगरी में आता है, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, और जो चौक है वो अमॉर्फस की कैटेगरी में आता है. तो क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्या होते हैं अमॉर्फस सॉलिड, हम क्लियर करते हैं. यहाँ देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड हम अगर बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी है दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर लॉन्ग रेंज. यानी वो यूनिफॉर्मली अरेंज पार्टिकल्स होते हैं. इट मीन्स हम समझ सकते हैं कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड बना हुआ है उनमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का फॉर अ लॉन्ग रेंज. यानी कंप्लीट पूरे सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का वही अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा. इसके अपोजिट अगर आप अमॉर्फस सॉलिड में देखते हो, दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर शॉर्ट रेंज. उनमें रेगुलर अरेंजमेंट होगा जैसा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में था, बट फॉर अ शॉर्ट रेंज. एक रेंज के बाद जाकर वो डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर कहीं बाद में जाकर फिर से उसको ऑब्टेन करेगा. तो इसे हम इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कहते हैं. देखो ऐसा होता क्यों है कि क्यों क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड एक पर्टिकुलर सेम एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने हुए हैं, बट एक क्रिस्टलाइन है एक अमॉर्फस है. तो हम समझ सकते हैं कि जब भी अमॉर्फस सॉलिड की फॉर्मेशन होती है तो इनकी फॉर्मेशन जो है वो इन्वॉल्व करती है रैपिड कूलिंग को. यानी जब आप अमॉर्फस सॉलिड बना रहे होते हो
तो जब आप लिक्विड को कूल करके सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो तो रैपिडली कूलिंग हो जाता है, रैपिडली कूलिंग हम वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं जिससे वो अमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में नेचुरल कूलिंग होती है। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो वो नेचुरली कूल होकर क्रिस्टल में और एक रेगुलर अरेंजमेंट को ऑब्टेन करता है। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर होता है जिससे हम समझ सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड अमॉर्फस सॉलिड। बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा मार्बल और चॉक। नाउ हम सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। दीज आर एक्चुअली कॉल्ड ट्रू सॉलिड। जिन्हें हम सॉलिड कहते हैं वही एक्चुअल में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। और अगर हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड में, दीज आर कॉल्ड सूडो सॉलिड्स। ये एक्चुअल में ट्रू सॉलिड नहीं है। इन्हें आप सुपर कूल लिक्विड भी कह सकते हो, यानी बहुत तेजी से ठंडे हुए लिक्विड आप इन्हें कह सकते हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ग्लास है। नाउ आगे चलेंगे। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। इसका मतलब क्या है? मीन्स द क्रिस्टल विल कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर। यानी किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो भी मेल्टिंग पॉइंट है वही आते ही तुरंत वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा उसी शार्प पॉइंट पर। उसे और उसके आगे जाकर मतलब रैपिडली सारा का सारा जो सॉलिड है वो उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि हम अमॉर्फस सॉलिड में बात करें तो दीज हैव मेल्टिंग पॉइंट इन रेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी इनमें मेल्टिंग पॉइंट की एक रेंज होती है टेम्परेचर की। जैसे इसका मतलब है दीज हैव अनसर्टेन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। यानी यहाँ देखो हमने एक रेंज ली है 100 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कोई एक अमॉर्फस सॉलिड है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पूरा का पूरा सॉलिड से लिक्विड में चेंज नहीं होगा। उसे टेम्परेचर की एक रेंज चाहिए होगी। यानी मान लो कोई एक अमॉर्फस सॉलिड है, उसने 100 डिग्री पर मेल्ट होना स्टार्ट किया तो कहीं जाकर 200 या उससे अबाव या उससे कम भी वो जाकर पूरा का पूरा सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो था वो एकदम शार्प होता है। यानी पर्टिकुलर पॉइंट आते ही पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। जबकि अमॉर्फस सॉलिड के केस में ये एक पर्टिकुलर रेंज चाहिए होती है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए। नाउ आगे चलेंगे। फोर्थ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्रिस्टल्स आर एनाइसोट्रॉपिक एंड और अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक। अब क्या तो एनाइसोट्रॉपी और क्या आइसोट्रॉपी है उसको समझने के लिए यहाँ देखो हमें अरेंजमेंट समझना होगा। जैसे सिंपल से एग्जांपल हमने NaCl क्रिस्टल का लिया है। यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट है Na+Cl- Na+Cl- ओवर द क्रिस्टल। पूरे क्रिस्टल में यही अरेंजमेंट फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं हमारी एनाइसोट्रॉपी की तरफ। एनाइसोट्रॉपी में आपने यहाँ पर देखा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पूरा रेगुलर अरेंजमेंट यहाँ पर फॉलो हो रहा है। अब आप अगर इस डायरेक्शन में चलते हो तो आपको प्लस प्लस मिलता है, आप इस डायरेक्शन में चलते हो माइनस प्लस माइनस मिल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहे हो प्लस माइनस प्लस मिल रहा है। यानी हर एक डायरेक्शन में आपको डिफरेंट डिफरेंट आयंस देखने को मिल रहे हैं। तो यही चीज़ एनाइसोट्रॉपिक बनाती है हमारे क्रिस्टल को। इसका मतलब हम समझेंगे क्रिस्टल्स शो डिफरेंट वैल्यू ऑफ सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। यानी कि कुछ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, अगर एक पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए भी आप उन फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करते हो तो एक क्रिस्टल के लिए भी वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हमें देखने को मिलेंगी। उसके पीछे रीजन है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ आयंस। ओके, तो इनकी कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं जो कि एनाइसोट्रॉपी शो करती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब आप इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी देखते हो तो आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो आपको प्लस माइनस प्लस मिल रहा है, तो यहाँ प्लस के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगी, यहाँ माइनस के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगी। तो हर एक डायरेक्शन में इनकी हमें थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिफरेंट देखने को मिलेगी। यही चीज़ इन्हें एनाइसोट्रॉपिक बनाती है। जबकि आप आइसोट्रॉपिक अमॉर्फस सॉलिड में अगर आप बात करते हो तो पूरे के पूरे आपको सॉलिड में, अमॉर्फस सॉलिड में आपको अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है, आपको इरेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जिस वजह से चूंकि आपका सॉलिड एक ही है तो वो प्रॉपर्टीज सेम शो करेंगे। तो यानी ये आइसोट्रॉपी शो करते हैं। इट मींस दे शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। यानी आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको सेम ही देखने को मिलेंगी अमॉर्फस के केस में, क्योंकि वहाँ पर अनसर्टेनिटी है। क्लियर होती है चीज़। अब यहाँ पर अगर हमसे एग्जांपल पूछे क्रिस्टलाइन सॉलिड, हम प्रॉपर्टीज़ हम देख चुके हैं कि इनमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, ये एक्चुअल में ट्रू सॉलिड कहलाते हैं, ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट कैरी करते हैं, ये एनाइसोट्रॉपी शो करते हैं, यानी कि डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो हम ये एग्जाम्पल देखेंगे। पर्टिकुलर हमारा जो सॉल्ट है NaCl, KCl, diamond, sugar, most of our metals, okay, our minerals, they all are example of crystalline solid. Okay, अगर हम बात करें amorphous solid के केस में तो rubber, plastic, glass, they all are example of amorphous solid. यहाँ हम differentiate कर सकते हैं। क्लियर होता है हमारा crystalline और amorphous solid। आगे चलेंगे। हमने बात की
क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हमने जाना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ही एक्चुअल में क्या है, ट्रू सॉलिड है। तो यहाँ पर हमें उन ट्रू सॉलिड्स, उन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप भी हमें जानने हैं। सिंपल से टाइप है। यहाँ पर हमने उन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट में। फर्स्ट है आयोनिक क्रिस्टल, मेटेलिक क्रिस्टल, कोवलेंट क्रिस्टल एंड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। आयोनिक क्रिस्टल ने हमें इंडिकेट कर रहा है कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस होंगे। सिंपल से एग्जांपल हम हमारा देख सकते हैं NaCl का। ओके, आयंस इनको मिलकर बना रहे हैं तो आयोनिक क्रिस्टल कहला रहा है। मेटेलिक क्रिस्टल इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि मेटल इनके अंदर होता है। तो जितनी भी आपकी मेटल्स हैं, फिर चाहे आपका सिल्वर हो, गोल्ड हो, फेरस हो, वो सारे मेटेलिक क्रिस्टल में आते हैं। कोवलेंट क्रिस्टल नाम इंडिकेट कर रहा है कि नॉन मेटल इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है ओवर अ लॉन्ग पीरियड, जैसे आपका डायमंड है, ग्रेफाइट है, वो सारे कोवलेंट क्रिस्टल में आते हैं। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे सिंपल से एग्जांपल है हमारा, हम आइस की बात कर सकते हैं H2O, हम ड्राई आइस CO2 की बात कर सकते हैं। उनमें मॉलिक्यूल्स हैं पूरे क्रिस्टल में, H2O CO2 इनका रिपीटेशन हो रहा है, तो ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर हम इनके फीचर्स डिटेल में जानेंगे। आयोनिक क्रिस्टल के बारे में अगर हम जानते हैं तो देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। नाउ हम बात करें सेकंड प्रॉपर्टी आयोनिक क्रिस्टल की, दे हैव आयोनिक बॉन्ड बिटवीन देयर पार्टिकल्स। ऑब्वियसली जब आयंस हैं तो उनके बीच में बनने वाला बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड होगा। नाउ थर्ड, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हाई होते हैं, प्लस और माइनस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट्स वाई। आगे चलेंगे फोर्थ, दे शो कंडक्टिविटी ओनली इन मोल्टन स्टेट। वो कंडक्टिविटी शो करेंगे बट कब, जब उन्हें मेल्ट करके उनके आयंस को अलग अलग कर दिया जाएगा तब वो कंडक्टिविटी शो करेंगे। जबकि अगर आप सॉलिड में देखोगे NaCl अगर आपका पर्टिकुलर आयोनिक क्रिस्टल है तो अपनी सॉलिड स्टेट में वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा जब तक आप उसको मेल्ट करके Na प्लस और Cl माइनस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल आपके यहाँ पर जितने भी आपके आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे आयोनिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल हैं। आगे चलते हैं मेटेलिक क्रिस्टल। उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल्स होते हैं। दे हैव मेटेलिक बॉन्ड, ऑब्वियसली उनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड होगा। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। दे शो हाईएस्ट कंडक्टिविटी ड्यू टू रेगुलर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनकी कंडक्टिविटी हाईएस्ट होती है। आपने जितने भी क्रिस्टल देखे हैं सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी मेटेलिक की हाईएस्ट होगी। उसका रीज़न इन्होंने बताया रेगुलर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का रेगुलर फ्लो होता है। ये रेगुलर फ्लो होता क्या है वो समझेंगे हम यहाँ पर। जैसे देखिए यहाँ पर आपका फेरस मेटल का क्रिस्टल था। फेरस हम जानते हैं कि एक मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए और किस में कन्वर्ट हो गया, कैटायन। उस कैटायन को हम यहाँ पर कार्नेल कहते हैं। ये कार्नेल है, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब आप यहाँ पर पैकेजिंग देखोगे, मेटल का क्रिस्टल है तो मेटल के जितने भी आपको एटम्स हैं वो पैक हुए हुए हैं इस क्रिस्टल में, कंप्लीट क्रिस्टल में। यहाँ पर हमने 2 ही शो किए हैं। ये Fa+2 यानी कार्नेल है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ये भी दूसरा Fa+2 है, इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो सारे यहाँ पर फ्रीली मूव हो रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो उनकी फ्लो की वजह से ये कंडक्टिविटी शो करेगा। क्लियर होता है। तो जितने भी आपके मेटल्स हैं वो सारे यहाँ पर मेटेलिक क्रिस्टल में आते हैं। कॉपर ले लो, फेरस ले लो, जिंक ले लो, सिल्वर ले लो। आगे चलेंगे कोवलेंट क्रिस्टल। कोवलेंट हम नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि इनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। दे हैव कोवलेंट बॉन्ड, ऑब्वियसली इनके मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं, सॉरी नॉन मेटल्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होगा। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि डायमंड है हमारा, ठीक है, और सिलिका का एग्जांपल ले सकते हैं। बट दे शो लोअर कंडक्टिविटी, इनकी कंडक्टिविटी लोअर होती है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में रेगुलर अरेंजमेंट हमें क्रिस्टल हमें हमारे डायमंड के क्रिस्टल में देखने को मिलता है। इसी तरह सिलिका में हमें सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में रेगुलर बॉन्डिंग देखने को मिलती है। नाउ लास्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड हम देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसमें मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग होती है। दे हैव वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑब्वियसली आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उस चीज़ को कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में किसी तरह का कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, एक लूज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आप वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, जिसे वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वही इनके बीच में देखने को मिलेगा। नाउ कंपैरेटिवली लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लोअर होता है क्योंकि जो वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में है वो भी वीक होता है। नाउ आगे चलेंगे, दे शो लोअर कंडक्टिविटी, इनकी कंडक्टिविटी भी ऑब्वियसली लोअर होगी, लूज नहीं कर पाएंगे अपने आयंस को। बेस्ट एग्जाम्पल है इनके हमारा हमारा आइस है H2O सॉलिड फॉर्म में, ड्राई आइस CO2 है, P4 मॉलिक्यूल है, एक्सेट्रा। सो हियर वी हैव completely learned, we have introduced solid state
Okay, we have learned about what are solids, how they are differentiate as crystalline solid और amorphous solid, and किस तरह से crystalline solid को हम आगे categorize कर सकते हैं. तो एक criteria हमने यहाँ पर देखा है. अपने next lecture में हम इन्हीं को आगे लेकर चलेंगे और solid की और properties हम यहाँ पर पढ़ेंगे. Okay, thank you.